मिनट में भेजा बाहर कर दूंगा। जिंदगी ने निभाई है कब किससे यारी, हम मरेंगे बारी बारी। माँ कसम छोड़ेंगे नहीं उसे। मैंने मारा गजानन को। कुछ और भाई है, आंखें मेरी पे
तुम जो कोई भी हो, घंटा अपनी जगह लगा दो, वरना मैं शोर मचा के पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लूंगा। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है गजानन भैया। अब जब तुमने देख ही लिया है तो ये घंटा हम तुम्हें दे देते हैं। लो। कहाँ जाएगा? बच के रुक। अब बहुत आया बस तूने। ये ले। अरे क्या हुआ पिताजी? इस नीच ने फिर कोई गलती की है क्या? अरे जब तक ये कोई गलती ना करे और हमसे जूते ना खाए, इसका तो दिल ही नहीं निकलता है। हमने ससुरे से कहा कि हमारे नहाने के लिए पानी गर्म कर दे, तो इसने इतना गर्म कर दिया कि हमारी उंगली जल गई। वो तो अच्छा हुआ कि हमने सर पर पानी नहीं डाला, नहीं तो हमारे बाल और खाल दोनों जमीन पर आ जाते। अरे अभी कितने बेवकूफ हो, बात बात में लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हो। हटो पीछे। ए पहाड़ सिंह, हवा सिंह, ले जाओ इसे, लेके जाओ। चलो आओ। ठाकुर साहब, गांव में नए दरोगा जी आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा हाँ। नमस्ते ठाकुर साहब। बैठिए। जी। क्या बात है दरोगा, यहाँ कैसे आना हुआ? आप तो जानते ही होंगे ठाकुर साहब कि कल रात को इस गांव के मंदिर से चांदी का घंटा चुरा लिया गया। तो आपको क्या लगता है कि हमारे दादा का लगाया हुआ घंटा हमने या हमारे बेटे ने चुराया है? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। दरअसल अभी मैं बड़े ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह की हवेली से एक मिनट दरोगा जी, तुम इस गांव में नए हो इसलिए बता दूं, इस हवेली में बड़े ठाकुर का नाम लेना पाप है, पाप। और दूसरी बात, देखो दरोगा, वो बड़ा वाला हमारा भाई जरूर है, लेकिन सौतेला और जानी दुश्मन। और जिस घंटे की तुम बात कर रहे हो ना, वो हमारे दादा की भी निशानी है, याद रखना। मुझे आप लोगों की आपसी दुश्मनी से कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो सिर्फ घंटा चुराने वाले चोर से। अरे तो यहाँ क्या लेने आए हो? हैं? पता करना है तो मंदिर जाओ, मंदिर के रखवाले उस पंडित से पूछताछ करो जो चोरी वाली रात दूसरे गांव में शराब पीकर नचनिया का नाच देख रहा था और झूम झूम के ठुमके लगा रहा था। और यहाँ तक कि सरपंच और सचिव भी साथ थे। खबर तो बहुत अच्छी लाया है हवा सिंह। ये बड़ बोले बड़े वाले के प्रण लेने से कुछ नहीं होगा। इस बार मंदिर में सोने का घंटा हम चढ़ाएंगे। लेकिन मालिक, हमेशा की तरह सारा गांव बड़े ठाकुर की तरफ है, फिर ये सब कैसे मुमकिन होगा? पहाड़ सिंह, दुनिया में सब मुमकिन है, बस
थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। उसके बाद गेम खुद ब खुद अपने पाले में आ जाता है। कैसा गेम छोटे मालिक? अरे वो तुम दोनों नहीं समझोगे। ये इतना लंबा है कि इसकी अकल घुटने में है और तू इतना छोटा कि तेरी हवा में। समय आने पर सब समझ में आ जाएगा। अरे बेटा, वो हरिया के घर से वसूली करनी थी, हो गई? पिताजी, उसने आज तक का समय मांगा था। अगर वो आज पैसा नहीं दे पाया तो कल उसके घर का एक एक सामान उठा लाएंगे। शाबाश, अच्छा है। बात निकाला सब बाहर सामान। बोल दिया सब सामान। मालिक, फेंक दो। मालिक, मालिक, सब एक एक चीज ले मालिक, लिया। ऐसा मत करो मालिक। ये ला सामान। मैं आपको पाई चुका दूंगा मालिक। आपका सारा पैसा चुका दूंगा मालिक। पिछले 2 साल से कर्जा लेके बैठा है और कहता है सब चुका दूंगा। अबे, जब चुकाने की औकात नहीं होती तुम लोगों की तो कर्जा लेते ही क्यों हो? अबे, बाकी किसानों की तरह खुदकुशी करके मर क्यों नहीं जाते? मालिक, आजकल तो यही सब चल रहा है हिंदुस्तान में। क्यों रे हवा सिंह, जी मालिक। बता तो इसको क्या चल रहा है आजकल? मालिक, पहले नंबर पे तो फुसफुस चल रहा है। और दूसरे पे किसानों की खुदकुशी मालिक। सुना तूने? देख, खुदकुशी करने या मेरे हाथों मरने से अच्छा है ये घर, ये जमीन मेरे नाम कर दे। मालिक, बदले में कर्जा भी माफ कर दूंगा और कुछ पैसा भी मिल जाएगा। और अगर नहीं माना तो 1 मिनट में भेजा बाहर कर दूंगा। मेरे भैया को छोड़ दो, मेरे भैया को छोड़ दो मालिक। ये सब क्या हो रहा है तेरे गांव में? कोई कुछ बोलता नहीं है? ये तो आए दिन होता ही रहता है। छोटे ठाकुर और उसका बेटा कर्ज देकर लोगों को इसी तरह फंसाते हैं। छोड़ दो, वरना मैं अकेली रह जाऊंगी। छोड़ दो मालिक, मेरे भैया को छोड़ दो। छोड़ दो। अरे, ऐसे कैसे अकेली रह जाएगी? हम सब है ना तेरा साथ देने के लिए। क्या रे हरिया? अबे, जब वसूली के लिए इतना जबराट तेरे पास, फिर क्यों दया की भीख मांग रहा है, हैं? 10 मिनट की बात है, मैं तेरी बहन के साथ कमरे में रहूंगा, फिर तेरा कर्जा भी माफ हो जाएगा और इसका राशन कार्ड भी बन जाएगा। देख, 10 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। मालिक, छोड़ दो। अरे बहन को छोड़ दो। औरत की इज्जत इतनी हल्की नहीं होती जो सरेआम कोई भी उसे तार तार कर दे। अगर दोबारा इसे हाथ लगाया ना तो सीधे जेल की हवा खिलवाऊंगी, समझा? अरे है कौन तू? मैं जो भी हूँ, तुझे और तेरी घटिया सोच को मिटाने के लिए काफी हूँ। अरे, लड़की है या झांसी की रानी? कितने रुपए है तेरे? बोल। ब्याज समेत 55,000 रुपए। ये ले, रख ले। 70,000 की है और जो बच जाए उसको भीख समझकर रख लेना। मुझे भीख देती है? प्रीतम, छोटे ठाकुर की बिगड़ी औलाद, जब तक तेरा कर्जा नहीं चुका था तो हम चुप थे। अब तू इस तरफ देखना भी मत। अभी तो जाता हूँ, लेकिन बहुत जल्दी मिलूंगा तुझसे। याद रखियो, छोड़ूंगा नहीं तुझे। सच कह रहा है हवा सिंह, अगर वो लौंडिया कहीं दिख गई ना, माँ कसम छोड़ेंगे नहीं उसे।
उस्ताद वो बेटी पकड़ लो। हाँ, तुम लोग यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। हाय हाय मैडम, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? तुमसे मतलब? मतलब है, क्योंकि तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने। प्रीतम, हैं? हट जा वहाँ से। अरे वीरेंद्र भाई साहब, आप और यहाँ, और आपको क्या एतराज है मेरे यहाँ बैठने पर? ये ढाबा ताऊ ने खरीद लिया है क्या? और साथ में ये लड़की भी? प्रीतम, जबान संभाल के बात कर। अरे बाप रे, डर गया मैं तो। देखो वीरेंद्र भाई साहब, ये एक सार्वजनिक जगह है और यहाँ की हर चीज सार्वजनिक होती है, जैसे ये टेबल, ये कुर्सी, ये ढाबा और ये लड़की। इस लौंडिया की वजह से अपने भाई पे हाथ उठा दिए तुम, हैं? अभी बताते हैं तुम्हें। रुक जाओ प्रीतम बाबू। माना कि सार्वजनिक जगह की हर चीज सार्वजनिक होती है, लेकिन ऐसी चीजों और जगह पर देश और देश के कानून का अधिकार होता है और उसकी जिम्मेदारी होती है। और अगर ऐसा नहीं होता तो जंगल राज कायम हो जाता। और अगर अब जरा भी गुंडागर्दी या मनमानी की तो सीधा हथकड़ी डालकर ले जाऊंगा। अभी तो जा रहे हैं हम, लेकिन छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, अपना बदला लेकर रहेंगे। ऐसी भक्तियों से वो डरते हैं जिनकी रगों में खून की जगह पानी भरा होता है। मैं ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह का बेटा हूँ। जा, जो कर सके कर लेना। अबे जा रे, चलो रे। धातु तोरी बाज तुही 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 कार्त गाज महादेव शंभू शंभू। धातु तोरी बाज तुही 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 कार्त गाज शंखनाद श्रृंगवाद विविधवाद गहरी तात ताक बजत ताल तक ताक थरकत लरकत लखात मंद मंद भैरी नमरी गण सुमन जाल बारखत हारखत खुशाल मुनिजन मानस विशाल यमित मोद माचे बम 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 डमरु बाज नाद वेद स्वर सुसाज शंकर महाराज गाज तांडव नाचे रजिए भोले महाराज गाज तांडव नाचे रजिए शंकर महाराज गाज तांडव नाचे रजिए भोले महाराज गाज तांडव नाचे। अब हमारी बारी है, चल मेरे साथ, देखा नहीं जाएगा। होगा वही जो मैं चाहूंगा। अरे छोटे ठाकुर, आप और यहाँ क्यों पोंगा पंडित? हमारे यहाँ आने पर पाबंदी है क्या? अरे नहीं छोटे ठाकुर, इस मंदिर में आपका और बड़े ठाकुर का बराबर का अधिकार है, क्योंकि यह मंदिर आपके दादाजी ने ही तो बनवाया था। बस आप में और बड़े ठाकुर में एक फर्क है कि आप लोगों पे अत्याचार करते हैं और वो दया करते हैं। बड़े ठाकुर को कुछ नहीं मिलता है तो वो लोगों को छोड़ देते हैं, और आप छीनने में ही विश्वास रखते हैं। तो क्या करें? क्या करें? हमें हमारा अधिकार नहीं मिलता है, इसलिए छीनना पड़ता है। सौतेला होने की सजा हमेशा भुगतनी पड़ी है हमें, हमेशा हमेशा भेदभाव हुआ हमारे साथ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि परसों की पंचायत में तुम पोंगा पंडित और ठुल्लू सरपंच, तुम दोनों ऐलान करोगे कि अगले मुखिया हम होंगे। हम करोगे कि नहीं?
असंभव है छोटे ठाकुर। जब हम तीनों ही आपके पक्ष में नहीं, तो ये पूरा गांव आपके पक्ष में कैसे हो सकता है? मैं जानता था पिताजी, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। इन्हें इनकी करतूत दिखानी ही पड़ेगी। गज्जू। हाँ सरकार। आजा बेटा। गज्जू तू? हाँ नहीं तो इनके साथ? और नहीं तो क्या। अरे मैं पिछली बार जब आया था तो आपकी कुछ फोटो उतारी थी। फोटो? फिर बम्बई गया, डेवलप करा के लाया। सोचा आप लोगों को दिखा दूं। दिखा? हाँ दिखा देते। आओ दिखा। देख लिया अपनी हरकतों का नमूना। सोचो सोचो, अगर ये वीडियो भरी पंचायत में सारे गांव वालों के सामने दिखा दिया जाए तो क्या होगा? छोटे सरकार मुझे बताने दीजिए। मेरे अंदर का नटखट शैतान उछल उछल के फुदक के बताना चाहता है कि इनकी करतूतें क्या हैं। बताऊं? ठीक है, बता बता बता। पता है कल जब पूरे गांव वालों को पता चलेगा कि ये तीनों महापुरुष अनारकली डिस्को चली की गली में गए थे, तब क्या होगा? अब ठाकुर साहब, आप जैसा चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे। पोंगा पंडित, अपनी बात पे कायम रहना पंडित, समझ गया? हाँ हमारे पंडित याद रखना ठाकुर साहब। रंग चौखा। रहम करो मालिक, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। बोल, जमीन मेरे नाम करता है कि यहीं ठोक डालूं? रहम करो मालिक, छोड़ दो मुझे। मार साले को। और मार। डम 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 का डमरू कारण दूर रणं का भेद गगन गणन का गहरे बड़े ठाकुर हो गया। इसका हकदार है ये अभी पता चल जाएगा। गज्जू सरकार जरा दिखा तो वो रात वाला वीडियो दिखाता हूँ। गज्जू बनाएगा सबको गज्जू। देखो भाई लोग, इन तीनों के कारनामे देखने के बाद आप खुद ही फैसला कर लेंगे कि ये पंडित और सचिव यहाँ रहने लायक है प्रीतम, सब लोग तो देख चुके हैं, अब जरा एक नजर तुम भी डालो। किसने किया ये सब? अरे नहीं छोटे, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है सबसे पहले वही गिरता है, और तू गिर गया उस खड्डे में। अरे क्या खड्डा वड्डा, क्या बात कर रहे हो खड्डे वड्डे की? धोखा हुआ है हमारे साथ, बहुत बड़ा धोखा। किसी ने चाल चली है। चाल नहीं, चाल पे चाल है, टहले पे टहला है। तो देखो ग्रामवासियों, अब हम ये घोषणा करते हैं कि बड़े ठाकुर इस गांव के मुखिया हैं, और मुखिया होने के नाते मंदिर में घंटा भी बड़े ठाकुर ही चढ़ाएंगे। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह, मात गंग का गले में जिनके सज रहा है हार, विश्व जंग का डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम तर, अनल गगन पवन तरा तरा शिव शिवम। देख लेंगे तुम सबको।
कहर सिंह नाम है हमारा। ठाकुर साहब मैंने कोई गलती नहीं की। गद्दार को माफी नहीं मौत मिलती है, मौत। कज्जू का तो काम तमाम हो गया पिताजी, लेकिन ये दिल की आग तब तक नहीं बुझेगी जब तक वीरेंद्र को ठिकाने नहीं लगा देता। उस दिन वीरेंद्र ने हमारा फेंका जाल हम पर ही फेंक कर पूरे गांव के सामने जलील किया है, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। ये घुटन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही पिताजी, मैं अभी उसका खेल खत्म करके आता हूं। रुक जा बेटा, रुक जा। ये सही समय नहीं है बदला लेने का। कानून और समाज दोनों हमारे दुश्मन बन जाएंगे, धीरज रख। इस बेइज्जती की शर्मिंदगी तो हम भी महसूस कर रहे हैं, और तुझसे कहीं ज्यादा। मां की कसम, ऐसा बदला लेंगे। ये जो बड़ा वाला भाई है ना, इसके पूरे परिवार को जलाकर राख कर देंगे। मां की कसम है हमको। सबको होता है। ठीक है, बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। अरे साला, ये गोली तो बड़े वाले को लग गई। बाबूजी, छोटे। बाबूजी, देव देवताओं के अनादि से गढ़े हुए, समक्ष उनके धूल पुष्प शीर्ष पर चढ़े हुए, विपन्न कामनाओं की है संपदा। शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा, शिव शिवम। जो इंद्र देवता के भी घमंड का दमन करें, जो कामदेव की समस्त कामना दहन करें, वही समस्त सिद्धियां, वही महाशिव शिवम। तरल अनल गगन पवन धरा धरा, शिव शिवम। बेटा कहाँ है? बेटा साहब मुझे कुछ नहीं मालूम। तू इसे नहीं मानेगा। ला ज्ञान। साहब मेरे अंदर आप पूरा करंट भी डाल देंगे तो भी मैं यही बोलूंगा, मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे कुछ नहीं पता। तेरा ट्रीटमेंट कुछ और सोचना पड़ेगा। ले ज्ञान। देख बेटा, तू कुछ भी चुराएगा तो चलेगा, लेकिन मंदिर का घंटा चुराएगा तो नहीं चलेगा। तू यहाँ मेरे करंट से जलेगा और वहाँ नरक की आग में जलेगा। पीछे देखो। छोटे ठाकुर का परिवार, बड़े ठाकुर का परिवार, चक्की फफूंद। लेकिन हमें एक पर शक है, प्रीतम। पूरे गांव के सामने हमें धमकी दिया था कि मंदिर में सोने का घंटा तो वही चढ़ाएगा। हाँ साहब, बिल्कुल सच बात है ये। ज्ञान सिंह, राम सिंह, पता करो प्रीतम कहाँ है। हर सर्दी कांप गए रे, ठंडी हवाएं खिलाफ ससुरी। काका चिलम को आगे बढ़ाओ, अरे कोई तो जाके अंगीठी चलाओ। दिसंबर की सर्दी मार कड़ाके, ओढ़ा मुझको रजाई बना के। दिसंबर की सर्दी मार कड़ाके, ओढ़ा मुझको रजाई बना के। क्यों दूर से देखे सर्द नजारे, छोड़ लिहाफ मुझे आज माले। क्यों दूर से देखे सर्द नजारे, छोड़ लिहाफ
मुझ में करंट, तुम कैसे मेरे लगता है पंच। चाहे तू घिस ले जितना मुझे, सोने के जैसी मैं हूँ माल टंच। चाहे तू घिस ले जितना मुझे, सोने के जैसी हूँ मैं माल टंच। यूपी हिला के बिहार हिला के लाई मैं खुद को सबसे बचा के। अरे यूपी हिला के बिहार हिला के लाई मैं खुद को सबसे बचा के। क्यों दूर से देखे सर्द नजारे, छोड़ ली हाथ मुझे आज माल। क्यों दूर से देखे सर्द नजारे, छोड़ ली हाथ मुझे आज माल। अरे ना दूर से देखे सर्द नजारे, छोड़ के लिहाफ तुझे आज माले। ना दूर से देखे सर्द नजारे, छोड़ लिहाफ तुझे आज माले। ओढ़ ले मुझको रजाई बना के, दिसंबर की सर्दी मारे कड़ाके। ओढ़ ले मुझको रजाई। अरे इंस्पेक्टर साहब, तुम और यहाँ तुम भी शौक रखते हो क्या? नहीं, मैं तो शौकीन लोगों को पकड़ने का शौक रखता हूँ। मतलब कल पंडित के घर से सोने का घंटा चोरी हो गया, जो 2-4 दिन पहले ही वीरेंद्र शहर से लेके आया था। तो ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हो भाई? वो इसलिए कि घंटा चढ़ाने के दूसरे दावेदार तुम हो, और इस बात को लेकर पंचायत में तुम धमकी भी दे चुके हो। तो आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि घंटा प्रीतम ने चुराया है, और आप पूछताछ करने यहाँ पर आ गए, और मैं आपको बता दूंगा कि मैंने घंटा कहाँ रखा है। जाइए और जाकर सबूत और गवाह लेकर आइए। मैं इंसानियत के नाते पूछने आया हूँ। वैसे जिस दिन मेरे पास गवाह और सबूत होंगे, मेरे पूछने का तरीका भी अलग होगा और कानून के दायरे में बात होगी। अरे इतना ही कानून जानते हैं तो मेरे पिता के हत्यारे बड़े ठाकुर को अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया? प्रीतम बाबू, कानून सबके लिए बराबर है। बड़े ठाकुर होश में आएंगे तो उन्हें कानून नहीं बख्शेगा। लेकिन अगर घंटा तुमने चुराया तो तुम्हारे ऊपर केस जरूर दर्ज होगा। अरे तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल आप मेरा रास्ता रोक रहे हैं, मुझे घर जाना है। मैं बहुत थक गया हूँ। और हाँ, वीरेंद्र से कहना, अगर उसकी औकात ना हो दूसरा घंटा चढ़ाने की, तो प्रीतम उससे बड़ा सोने का घंटा मंदिर में चढ़ाएगा। शुभ रात्रि। दिसंबर की सर्द कड़ाके, ओढ़ मुझको रजाई बना के। सर, ये तो हमारे सामने ही टांग ऊंची करके चला गया, उल्टा हम पर ही सुसु कर गया। फालतू की बात बंद कर और राम सिंह और ज्ञान सिंह को बोल के फफूंद को ढूंढ कर लाए। यस सर। आ गया। क्या बात है? बड़ी चोर ने चुरा। कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरी विद्या कहती है 10 दिन के अंदर भोले को घंटा अर्पित नहीं किया गया तो गांव में मुसीबत बढ़ सकती है। मुसीबत बढ़ सकती है पंडित, मेरी बात याद रखना, मुसीबत बढ़ सकती है। 10 दिन के अंदर, और उन सारी मुसीबतों का कारण बनूंगा मैं। बड़े ठाकुर तो मरेंगे मेरे पिता के हाथों मारी गोली से, और उनका परिवार मरेगा मेरे हाथों। उसके बाद भोले के मंदिर में घंटा चढ़ेगा मेरे हाथों। उसके बाद भी अगर कोई बीच में आया, हरिओम हर 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 हर
कब किससे यारी, हम मरेंगे बारी बारी। मेरे पिता की चिता के साथ साथ सबकी चिताएं जलेंगी, सबकी। ये जो अवधूत बाबा है ना, उन्होंने कहा है कि 10 दिन के भीतर भीतर अगर मंदिर में घंटा नहीं चढ़ा कोई अनहोनी भी हो सकती है। सरपंच जी, अगर ऐसी बात है तो पहले शहर जाकर सोने का घंटा खरीद लाता हूँ, जिसका ऑर्डर बाबूजी ने कुछ दिन पहले दे रखा है। अबे हवा, सोने का घंटा आने वाला है। छोटा सरकार, कल सुबह वीरेंद्र ठाकुर शहर जाकर सोने का घंटा लेकर आने वाले हैं, क्योंकि अद्भुत बाबा का कहना है 10 दिन के अंदर अंदर मंदिर में घंटा नहीं चढ़ा तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। मेरे यहाँ बहुत बुरे परिणाम तो हो चुके पहाड़ सिंह। अब तो परिणाम उन्हें भोगना है जिनके पक्ष में पंचायत ने फैसला सुनाया है। नहीं तो हाँ हाँ लीजिए। अरे को नोट दे। अबे हवा, शेर से घंटा आ गया है बे। हाँ बे। शाबाश, बहुत बढ़िया खबर लाए हो तुम लोग। अबे कैसे कर लेते हो ये सब हैं? ठाकुर साहब, आपने सुना ही होगा, हवा के भी कान होते हैं, और मैं तो हूँ ही हवा, और हवा की क्या दवा। और पहाड़ सिंह, तू किस मर्ज की दवा है बे? सरकार, जब हवा की हवा निकल जाती है ना, तो पहाड़ सिंह अडिग और अटल खड़ा रहता है और उससे टकराने वाली सारी शक्तियाँ चूर चूर हो जाती है। देखता हूँ घंटा चुराने में तुम लोगों की क्या भूमिका नजर में आती है। मौका पाते ही उड़ा ला। काफी देर हो गई है, अब तक तो आ जाना चाहिए था। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? मैं ही जाकर देखती हूँ। कहाँ चल दी बड़ी ठकुराइन उर्फ हमारी बड़ी माँ। उन लोगों को घंटा लेकर आ जाने दे। जब मैं अपने हाथों मंदिर में घंटा चढ़ाकर अपने पिताजी की अंतिम ख्वाहिश को पूरा कर दूंगा, तब खुद आपको जाने की आज्ञा दे। पंडित जी, अब हमें चलना चाहिए, वरना मुहूर्त निकल जाएगा। हाँ बेटिया, तुम सही कहती हो। चलो वीरेंद्र, चलो आ जाओ, आ जाओ, चलो चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। वीरेंद्र बाबू, वीरेंद्र बाबू, रुक जाइए। क्यों? मंदिर में खतरा है। प्रीतम ने मंदिर के चारों तरफ बम बिछा रखे हैं और माँ जी को किडनैप कर रखा है। उसकी इतनी हिम्मत, वो मेरी माँ को छू भी नहीं पाएगा। मुझे कसम है ठाकुरों के खून की, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्रीतम! ठीक हो ना माँ? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम जाओ, अपना जाओ ख्याल यहाँ से। रखना।
इतना बारूद बिछाए थे, इतना बड़ा बड़ा बम रखे थे, तुम बच कैसे गए वे? ठकुराइन को भी बचा लिया और मेरे आदमियों को मार डाला। बहुत थक गए होगे ना? जाओ आराम कर लो और घंटा हमें दे दो, नहीं तो तुम्हारी प्रेमिका को यही। अगर शुभांगी को एक खरोच भी आई तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बता घंटा कहाँ है, वरना यही तेरी प्रेमिका का अंत प्रीतम के हाथों हो जाएगा। बेटा बोल। पंडित, आओ पंडित आओ। बहुत फैसला सुना लिए, अब फैसला होगा प्रीतम का, क्या समझे? राम सिंह, ज्ञान सिंह, क्या खबर है? अब उस प्रीतम के खिलाफ हमारे पास सबूत भी है और गवाह भी। अब वक्त आ गया इस कहानी का अंत करने का। चलो। सर एक मिनट, आजा आजा। सर हरिया आपको कुछ बताना चाहता है। साहब मुझे पता है इस वक्त प्रीतम कहाँ है। प्रीतम, शांति की महत्वता को समझो। मंदिर की पवित्र चीजों में से एक है ये। बाया नहीं, दाएं हाथ आगे बढ़ाओ। ऐसा क्या है? ताल मृदंग हूँ कट घा कट धा कट दी कट नाद धरेंद्र हद्रा दी कट दो कट फट फरंगट फैर फरे ददड़े नग दो दा कट दी कट ताल मृदंग हूँ कट घा कट धा कट दी कट नाद धरे हद्रा दी कट दो कट फट फरंगट फैर फर ददड़े नग दो दा कट दी कट घा कट घोर ताल धरे परमेश्वर हरि पशुपालन काम प्रजालन नाच करे जी काम प्रजालन नाच करे शंभो सहनाई छाटिया पार छटा जाऊं थाट लगा रही चौबर डे करताल थपाट थपाट छटा कर ढोल हमा कर उमिया संग नाच गण सर्वे स्वर्ग अबे घंटा, अबे बहुत मारा बे। अपने भाई को कोई इतना मारता है क्या बे? अगर कोई आगे बढ़ा तो इस लड़की को उड़ा दूंगा। प्रीतम वहीं रुक जाओ। मैं तुम्हें गजानन के खून के इल्जाम में और मंदिर से चांदी का घंटा चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। है कोई गवाह, कोई सबूत? ये रहा सबूत। बरसों पुराना चांदी का घंटा तुम्हारी हवेली से बरामद हुआ है। और गवाह चाहिए? हवलदार लेके आओ उसे। पहचाना मुझे? मैं वही औरत हूँ जिसके पति गजानन को तूने बेदर्दी से मार डाला। उस रात घंटा चुराने के बाद यही मेरे पति का पीछा करता हुआ वहाँ तक आया था। मेरे पेट में पल रहे बच्चे की इसने जान ले ली, उसे मार डाला। लेकिन उससे पहले मैंने इसका नकाब खींचकर इसे पहचान लिया था। यही था जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की और भाग गया। मरते मरते मेरे पति ने मुझे सब बता दिया था। मैंने मारा गजानन को और घंटा भी मैंने ही चुराया था, क्योंकि मेरे पिताजी चाहते थे कि मंदिर में सोने का घंटा चढ़ाया जाए, लेकिन उसके पहले ही बड़े ठाकुर ने सोने का घंटा चढ़ाने का प्रण लेकर
हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, लेकिन अब इस मुकाम पे आके मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस मंदिर में सोने का घंटा तो मैं ही चढ़ाऊंगा। हरिओम हर 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 महादेव शंभु त्रिपुरारी जटाधर शंकर 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 महादेव। हरिओम हर हर ना जाना त्याग श्री भाणु के दिन रात दूज विन दीप प्रदीप नवाज शिव झोकण कर माया। शिव ने भजो दीन ने रात, 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 शिव ने भजो दीन ने रात। कानून की मदद के लिए शुक्रिया ठाकुर साहब। छोड़ूंगा नहीं। विशेष है, अशेष है, अब इस मंदिर में एक नहीं 2-2 घंटे चढ़ाने होंगे। उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा वेश है। दूसरा ये सूर्य देवता का चंद्रमा का बाल है, विलय भी वे प्रलय भी वे अकाल महाकाल है। दादाजी का निशानी घंटा के साथ हो लिया, वहीं के हो गए हैं वे जहाँ सुना शिव शिवम। डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम। तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम।